Vidya, while chatting with you, it's like surreal. 17-18 साल हो गए ओरिजिनल मोंजुलिका हमारे 17 साल हो गए 17 साल। एंड ये ब्रांड हर दिन हर साल कुछ और पॉपुलर कुछ और बड़ा हो गया। 17 साल पहले जब की होगी भूल भुलैया, ऐसा जरा सा भी ऐसे डाउट था कि ये 17 साल का पीरियड पार कर जाएगी? नहीं, नॉट एट ऑल। जब मैं किसी से कह रही थी, जब हम काम भी कर रहे थे फिल्म में, बहुत आसानी से काम हुआ, ऐसा कुछ, क्योंकि प्रियन सर भी उस तरह के डायरेक्टर हैं कि उनको ज़्यादा प्रेप पसंद नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा था कि तुम भरतनाट्यम सीख लो, अगर तुम डांसर नहीं हो तो। मैंने भरतनाट्यम की सीख शुरू कर ली थी, उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं था। सेट पे जाते थे, ही वुड ब्रीफ अस। आई रिमेंबर जिस तरह से मेरा पहला शॉट हुआ उस भूल भुलैया में, मेरे रोलर्स लगे हुए थे, मैंने खोले एंड ब्रश करना था। सर नहीं जस्ट रिहर्सल। आई सर ओके, तो टेक कर लिया हमने। अब मुझे पता नहीं था, हमने रिहर्स किया, फिर ही सर ओके कैमरा मूव। आई सेड सर टेक। सर नहीं हो गया। मैंने कहा मैंने ब्रश भी नहीं। तो उस तरह से काम हुआ है। तो कोई अंदाजा नहीं था कि ये 17 साल बाद भी, पहले तो 12 साल बाद ये एक इन्होंने सिलसिला आगे बढ़ाया, और फिर अब ये और भी आगे बढ़ रहा है। तो समटाइम्स सम फिल्म्स जस्ट कीप गिविंग। मैं कार्तिक से कह रही थी कि मोंजुलिका, आमी जे तुम्हार, भूल भुलैया ने मुझे इतना सब कुछ दिया है ना। आई एम ओनली फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दैट दिस फिल्म हैज गिवन मी। आमी सॉन्ग कितना हिस्सा है हम लोगों की जिंदगियों का। इट गेट्स अस सो इमोशनल कभी कभार। एंड कार्तिक, भूल भुलैया 3 में, मैं बिफोर वी गो टू योर कामयाब जर्नी, भूल भुलैया 3 की एक बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है अबाउट वो आपकी हुक स्टेप एंड वो गाना। तो ओरिजिनली इट वाज दिस, राइट? एंड वो यू हो गया। तो आई थिंक सारे आपके फैंस को वो बताना बनता है कि वो कैसे ये से यू हो गया। ये मैं गलती से ऑफ कैमरा, जब जितुराज जी की शक्ल नहीं देखी थी आपने, तो हम डिस्कस कर रहे थे, जो इन्होंने सुन लिया और अभी इन्होंने बोल दिया। तो एक्चुअली में जब हम लोग भूल भुलैया 2 शूट कर रहे थे, तो वहाँ एक सीक्वेंस था कि रू बाबा किरदार भूल भुलैया 1 में नहीं था, 2 में वो थोड़ा सा झलक वो बन रहा था वो कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का जो पूरा थॉट था, जब वो बनता है उस सीन में, तो वो सीन ऐसा फनी सीक्वेंस था जिसमें एंड में ना वो बाबा है लेकिन वो यो कर रहा है। तो वो किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो बस ये करता था। तो अभी क्या हुआ, ये साइन ये बना था। इवेंचुअली जब तक टाइटल ट्रैक तक पहुंचे, तो टाइटल ट्रैक में स्टेप ये था। तो हम वो करते करते उधर से इससे वो यो से वो ये हो गया। तो यो से ये हुआ है। और 3 में हमने हटाई दिया, हम यही रखे। This is the new one. This is the new yo. So we have kept this only now, and तो ये कहानी पूरी ट्रांजिशन। क्या बात है। बस शुभ दीपावली कहते हुए भूल भुलैया 3 आ रही है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट दोनों से ये पूछा जाए कि फेवरेट गाना कौन सा है। आपका टाइटल ट्रैक तो हर किसी के ज़बान पर है ही, बट फिल्म में इस 3 में कौन सा गाना ऐसा था जो करते हुए ऐसे लगा कि ये गाना भी उतना ही लोकप्रिय होने की गुंजाइश है जितना अपना टाइटल ट्रैक है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक गाना है जो मैंने इंजॉय किया शूट करना, एक अलग है और एक ऑडियो अलग है। तो इंजॉय मैंने एक हुक्कुस फुक्कुस करके गाना है जो बहुत बच्चों के साथ डांस है, जिसमें सारे एकदम इट्स लाइक अ मैजिकल शो फॉर द किड्स। जैसे सोनू निगम ने गाया है। जिन्हें सोनू जी ने गाया है। अंदर की बात है, एक लंबे समय के बाद विष्णु सोनू निगम का एक और ट्रैक हम लोगों को पर्दे पर उनके इनफैक्ट तो सोनू जी ने ये गाया है और बहुत ही ब्यूटीफुली गाया है। और वो आई थिंक मुझे बहुत मजा आया जब बच्चों के साथ वो डांस किया। और मैं बहुत आई थिंक पहली बार ऐसे डांस कर रहा था इतने सारे बच्चों के साथ।